आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास यूनिट 5 से जो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं से रहेगी। इसकी थ्योरी क्लास हो चुकी है, इसलिए 30 प्रश्नों की जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आपको बताना है, पहला, सांची का स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे और बताएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सांची के विषय में आप जानते होंगे, सांची भारत की प्रथम सोलर सिटी है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रथम सोलर सिटी, भारत का प्रथम सोलर सिटी याद रखिएगा कौन सा है? जो है सांची है। सांची है कहाँ? तो ये रायसेन जिला में है। कहाँ है? रायसेन जिला में, याद रखिएगा। और ये कब बना था? ये तीसरी, याद रखिएगा, तीसरी लगभग कहा जाता है कि BC में बना था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। सांची के स्तूप में सुंग वंशों ने क्या किया था? सुंग वंशों ने क्या किया था? इस पे पत्थर लगवा दिया था। याद रखिएगा। और जो है सातवाहनों ने क्या दिया था? सातवाहनों ने क्या किया था? तोरण द्वार लगवा दिया था। क्या लगवाया था? तोरण द्वार लगवा दिया था। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप जो है स्थित है। कहां? तो रायसेन जिले में स्थित है। आपको इस बात को मालूम भी होगा। ठीक है, आइए अब पूछेगा सारनाथ कहां है? तो सारनाथ कहां है? तो सारनाथ आप जानते होंगे वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? नृगदाब नाम है, ऋषिपत्नम नाम है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां किया था? तो सारनाथ में ही उन्होंने किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहां है? बिहार में है। आप जानते होंगे इसमें से। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत का ग्रीनविच शहर किसे कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को, उज्जैन को, प्रयागराज को, मथुरा को। तो ग्रीनविच किसे कहते हैं? याद रखिएगा, एक तो ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच आप जानते हो कि ब्रिटेन में है। और जो है ग्रीनविच जो है किसे कहा जाता है? तो उज्जैन को कहा जाता है। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे है, जिसे मालवा का गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, किस नदी किनारे? शिप्रा नदी के किनारे है। इसे क्या कहा जाता है? मालवा का गंगा। मालवा का गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा। और जो है शून्य देशांतर, याद रखिएगा, शून्य देशांतर, देशांतर और जो है कर्क रेखा के बीच में यहाँ पे स्थित है। इसी उज्जैन में ये भी आप याद रखिएगा कि भारत की प्रथम क्या? वैदिक घड़ी। याद रखिएगा, वैदिक घड़ी का निर्माण किया जा रहा है। इसी उज्जैन के विषय में जानिएगा क्या कि 2028 में क्या जो है कुंभ मेला का आयोजन 28 में, कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ कहिए, महाकुंभ मेला का आयोजन जो 12 वर्ष में होता है, कहां हो रहा है? उज्जैन में हो रहा है। ये आपको मालूम होगा। जलवायु घड़ी अगर पूछेगा तो कहां? दिल्ली में। वैदिक घड़ी पूछेगा तो कहां? तो वैदिक घड़ी मतलब समय, नक्षत्र के साथ साथ आपको जो है वो सब कुछ उसमें बताया जाता है। क्लियर है? वैसे भारत का जो है पूर्वी देशांतर जो है नैनी, ये आप कह सकते हैं 42.5 अंश जो है नैनी, मिर्जापुर, प्रयागराज से है। लेकिन आप कह सकते हैं सूर्य देशांतर खामनर में महाकाल मंदिर भी है। ये भी आपके विषय में जानते होंगे। और मयूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मथुरा में है, वृंदावन में पूछा जाता है। और भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। कौशाम्बी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? कौशाम्बी जो है दोनों का तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी कहाँ है? याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे जो है स्थित है, जो बौद्ध और दोनों के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? बताइए। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? शक्रादित्य ने बनवाया था। याद रखिएगा, शक्रादित्य किसे कहा जाता है? तो शक्रादित्य जो है कुमारगुप्त को कहा जाता है। किस लिए बनवाया था? तो महायान शाखा के लिए। महायान शाखा किसका था? बौद्ध धर्म का महायान शाखा के लिए। वही महायान शाखा जो मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। हीनयान शाखा मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। कहा जाता है सुदर्शन झील जो है, जहाँ जूनागढ़ अभिलेख है, किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कहा जाता है प्रयागराज में कुंभ मेला की शुरुआत किसने किया? तो कुंभ मेला की शुरुआत हर्षवर्धन ने किया। कहा जाता है गांधार कला शैली का निर्माण जो है मथुरा में किसने किया? तो कनिष्क ने किया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बी होगा।
पित्रा ड्यूरा पद्धति किसे किसे कहते हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और संगीत कला। पत्थर में ऐसी डिजाइनिंग की जाए कि उसको छूने पे लगे कि पत्थर के साथ ही वो बना है, पित्रा ड्यूरा पद्धति कहा जाता है। यह स्थापत्य कला से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग सबसे पहले एतमादौला के मकबरे में हुआ, नूरजहां के पिता थे, और जो है इसके बाद शाहजहां ने ताजमहल में भी किया। उसके बाद भारत के कई मंदिर में, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में जो है संगमरमर में इसका प्रयोग आज भी होता आ रहा है, पित्रा ड्यूरा पद्धति। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है शाहजहां के काल को कहते हैं, और अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहते हैं। चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य के काल को कला और साहित्य का काल कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें संगीत का जो वेद कौन सा वेद है? संगीत का वेद जो है साम वेद को संगीत का वेद के कहा जाता है। साम वेद की रचना किसने किया था? जैमिनी ने किया था। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है बैच है, जीडीसी जीआईसी में भी ये रामबाण की तरह काम करेगा। ये बैच लेना चाहिए, याद रखिएगा। 1000 रुपये का बैच है, 1 साल वैलिडिटी है। कहीं 1000 रुपये चक्कर बचाने के चक्कर में लाखों रुपए की सैलरी न नुकसान हो जाए, इसलिए सेफ जोन में एकदम सब कुछ पढ़ के प्रैक्टिस करने के साथ इस बैच के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना चाहिए। अभी बहुत समय है, अभी तैयारी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। और जो है इसमें आपको साप्ताहिक ग्रुपिंग टेस्ट, पेपर टेस्ट, डेली क्लासेस, सुबह 11 बजे थियरी और रात को 8 बजे चलती है, फुल टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाती है। यूट्यूब पर सब कुछ नहीं कराई जाती है, आपको एक सिर्फ डेमो क्लास दिया जाता है, इसीलिए आपको लेना चाहिए। और ये पिछली बार जिन लोगों ने लिया था हमारा बैच, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन लड़ा था हमारे टक्कर बैच से, आप देख सकते हैं प्रमाण के साथ। इसमें पेज नंबर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये जो एक शिफ्ट 1 क्वेश्चन 9 ये कंप्लीट पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप पे है, इसको आप देख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी इसमें करंट अफेयर के मैंने 8-10 क्वेश्चन छोड़ दिया है, और डेली जो प्रैक्टिस कराता हूं वो भी क्वेश्चन छोड़ दिया है। काफी मेहनत किया गया था, 2022 से लेके 25 तक ये लगातार क्लास चलती रह गई थी, ठीक है। और जो बच्चों ने इंटरव्यू कॉलिंग तो जो लोग पहुंचे थे उनका मैसेज ऐसे आया था, और हमने कुछ लोग का नोट किया था, कुछ लोग का नहीं कर पाए थे, बाकी जिनका नोट किया था आपको दिखा दे रहा हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें जो है इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था। ये सब कहां से आया था? तो टक्कर बैच से आया था, याद रखिएगा। हमारे टक्कर बैच से, इस बैच से आया था, इसलिए आपको ये बैच लेना चाहिए, इसका डाटा सही है, ठीक है। और ये पुस्तक जिनको लेना ले लीजिए, इसका बहुत कम जो है स्टॉक बचा हुआ है, दोबारा नहीं छपेगा एग्जाम चूंकि अगले महीने में, इसलिए जो है 3रा एडिशन है, बिखरे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों फैक्ट का इसमें संगठन है। अक्सर परीक्षा में जो पूछा जाता है उसको जो है तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक में संकलित करने का पूरा प्रयास किया गया है। सिलेबस के अनुसार जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद की संस्कृत प्रैक्टिस सेट है। अपडेटेड फैक्ट है, यूनिट 2 से 6 तक और हिंदी माध्यम से है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, टेस्ट खरीदे हो या ना खरीदे हो, उनको इस पे जुड़ना चाहिए। पर डे डेली फ्री टेस्ट होता है, सभी वीडियो की लिंक इन दोनों पे दे दी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, एतमादौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में। अभी आपको बताए थे एतमादौला नूरजहां के पिता हैं, आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है, तो ये कहाँ होगा? आगरा में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग क्या ताजमहल में हुआ था? नहीं, सबसे पहले ताजमहल में जो है संगमरमर पत्थर का प्रयोग जो है हुमायूं के मकबरे में हुआ था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। पूछा जाए क्या ताजमहल जो बना हुआ है वैसा ताजमहल भारत में कहीं और नहीं है? तो है। भारत का दूसरा ताजमहल कहाँ है? औरंगाबाद में है, चांद बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत का दूसरा ताजमहल या फूहड़ ताजमहल कहा जाता है, या ताजमहल की नकल कहा जाता है। सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट आइए, इसमें से प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, नूरजहां, नागनिका। सही आंसर क्या होगा आपका? नागनिका। ये सातवाहन वंश की थी, याद रखिएगा। सातवाहन वंश की ये जो है रानी थी, और सातकर्णी प्रथम की जो है ये पत्नी थी, याद रखिएगा। और जो है कहा जाता है वैसे दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। ये रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच में हुई थी, और ये उनसे पहले ये हुई थी।
अगर रजिया सुल्तान मतलब दिल्ली सल्तनत पूछे तो रजिया सुल्तान, अगर पूछे कि क्या 1857 के विद्रोह में कोई महिला ने नेतृत्व कहीं किया था, हाँ तो लखनऊ का और जो है झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इन्हें महल परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नूरजहां पहली ऐसी महिला थी जो राजा के साथ जो है कंधा से कंधा मिला के शासन करती थी, जहांगीर के साथ शासन करती थी। नेक्स्ट आप देखेंगे बीबी का मकबरा कहाँ है, आगरा में, औरंगाबाद में, बीजापुर में, गोलकुंडा में। तो अभी आपको बताया थे कहाँ, औरंगाबाद में है। इसका नया नाम क्या पड़ गया है, छत्रपति संभाजी नगर, याद रखिएगा संभाजी नगर इसका दूसरा नाम पड़ गया है। गोलकुंडा की खान तो आंध्र प्रदेश में है, जहां से कोहिनूर हीरा निकला था जो 36 कैरेट का है, आज भी जो है ब्रिटेन में हुआ है। उसको तोड़ के 2 भागों में कर दिया गया है, आधा महाराजा के मुकुट पे, आधा म्यूजियम में रख दिया गया है, ठीक है। और जो है कर्नाटक में है, और एक ताजमहल आगरा में जो है, जो लाल किला है उसे उत्तर प्रदेश का लाल किला के नाम से जाना जाता है। हम्पी के मंदिर किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हम्पी के मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में है। पूछा जाए मदुरई कहाँ है, मदुरई जो है या बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो जिसे राजा प्रथम ने बनवाया था तो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द सबसे पहले भारत में आए थे, जिनका अर्थ श्रेष्ठ भी है, कुलीन भी है, उच्च भी है। आंसर होगा उपरोक्त सभी इसमें से होगा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, भारत में वैज्ञानिक विधि से बना प्रथम दरवाजा अलाई दरवाजा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार बनवाया था उसी कैंपस में है। तो किसने बनवाया था, उसी ने बनवाया था जिसके दरबारी कवि अमीर खुसरो थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। कहाँ है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कैंपस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया, तो एक ही मंजिला कुतुब मीनार बन रहा था, तो घोड़े से खेलते हुए, चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और इसका पूरा निर्माण कौन कराता है, इसका दामाद इल्तुतमिश कराता है आगे चल के। और जो है कुतुब मीनार में आगे जो है मरम्मत का कार्य कौन करता है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसका जो है मरम्मत का कार्य करता है। उसकी नींव किसने रखता है, तो नींव जो है एक मंजिला कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जो है उसको कर रखता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, भगवत गीता से, रामायण से। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है, याद रखिएगा। अब भगवत गीता महाभारत के 18 पर्व से, याद रखिएगा, 6वें पर्व से लिया गया है, और 6वां पर्व कौन सा है, भीष्म पर्व है। भगवत गीता को किसने लिखा, तो वेद व्यास ने लिखा या कृष्णदेवराय ने लिखा। ऋग्वेद को किसने लिखा, तो ऋग्वेद को अलग अलग लिखने वाले लोग हैं, याद रखिएगा उसको। और जो है कहा जाता है जो है रामायण को किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने लिखा। रामचरित किस भाषा में, संस्कृत में। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा, अवधी भाषा में लिखा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र तो मूक फिल्म थी, ठीक है, ये बोलती फिल्म नहीं थी, ठीक है, 1913 में लगभग। आलमारा थी, याद रखिएगा, बोलती फिल्म कब, 1931 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो अजंता और एलोरा यही पूछा जाता है। औ पहले आता है, याद रखिएगा, इसलिए अ वाले में सिर्फ बौद्ध धर्म है, क्या है, बौद्ध धर्म है। अ के बाद जो है ए आता है, इसमें कई धर्म यानी कह सकते हैं 3 धर्म। एलोरा की गुफा में हिंदू, बौद्ध, जैन यानी ब्राह्मण धर्म यानी तीनों धर्मों से संबंधित है, याद रखिएगा। 15 का जितने लोग का इसमें से डी आंसर आ रहा होगा सही है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, वैसे सबसे पुरानी भाषा वेदों की तो संस्कृत थी, लेकिन वर्तमान में है नहीं, है तो क्या, तमिल है। किसी की राज्य की भाषा संस्कृत नहीं है, केवल तमिल है, तमिलनाडु की, इसलिए यह होगा। वैसे तमिल का सबसे प्रयोग भारत में संगम काल में किया गया, 300 BC में लगभग किया गया, लेकिन उसके पहले जो है 1500 BC से किया जाने लगा संस्कृत। लेकिन आयोग की परीक्षा में, कई परीक्षाओं में तमिल ही सही किया है, इसलिए आप इसको तमिल ही करिएगा। कहीं कहीं दक्षिण भारत के कुछ गांव में, कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में भी संस्कृत बोली जाती है, ठीक है। तेलुगु कहाँ की भाषा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और सूफी संतों को क्या कहा जाता है, पीर, फकीर, दरवेश, वली। सूफी संतों को पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम, शिखर, मंडप, गर्भगृह। गर्भगृह तो उसे कहते हैं जहां इस देव की मूर्ति रखी जाती है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है। मंडप उसे कहते हैं जो जहां मूर्ति रखी जाती है उसके आगे का ही जो हिस्सा होता है, खुला हिस्सा होता है, ठीक है। शिखर ऊपर होता है, आप जानते ही होंगे। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता
जाता है। कबीरदास किसके समकालीन थे? अकबर, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और बाबर। तो कबीरदास याद रखिएगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बाद में सिकंदर लोदी भी कबीरदास के शिष्य बन गए थे। ठीक है। और जो है शेरशाह सूरी का कथन आपको याद आता होगा, एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने राज को खो दिया। किसने कहा? ये शेरशाह सूरी ने कहा है। बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी? बाबरनामा लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन मुगल दरबार की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी, याद रखिएगा। इसी बाबरनामा में लिखा गया था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफना देना। लेकिन इनको दफना दिया जाता है कहाँ? आराम बाग आगरा में। बाद में इनको वहां से निकाल के इनके कब्र से इनको निकाल के काबुल ले जाया जाता है। वही एक प्रश्न आता है किसको 2 बार दफनाया गया? तो जो है बाबर को 2 बार दफनाया गया। अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे पहले विश्व शांति की बात इसी ने किया था। मुगल काल का स्वर्णकाल किसे बताए थे? अकबर के काल को। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और जो है पाल काल में। तो गांधार शैली का जो है विकास जो है कनिष्क ने किया था और कुषाण वंश के समय किया था। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय संवत है। नेक्स्ट आप देखेंगे पोंगल त्योहार किस राज्य का है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा 22वां का। कई लोग इसका आंसर केरल लगाएंगे, गलत हो जाएगा। पोंगल आंसर देखिएगा जो है तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और जो है यक्षगान जो है कर्नाटक का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसी ने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1 मई को किया था, 1897 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना कब किया था इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। डेट भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और कब किया था? 1828 में किया था। और जो है केशव चंद्र ने उसी के भाग था, उसकी स्थापना किया था। देखिए डिटेल क्लास आप लेंगे तभी आपको लाभ होगा। इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए या थियरी क्लास लेने के लिए, पूर्ण रूप से क्लास लेने के लिए आपको अपलेसन लेना चाहिए। क्योंकि 2022 का ये बैच है, तो आप एग्जाम दे रहे हैं आप। अब जो एग्जाम जो आएगा 2026 में या 27 में, इस 4-5 सालों में जितने बच्चे नेट JRF पास हो चुके हैं, PhD कर चुके हैं, याद रखिएगा वो सब शामिल हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो है तैयारी करना, निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर हालत में कोशिश करिए इस बार ही निकल जाए। सेफ जोन में एग्जाम में बैठिए। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? अभी हमने इसके पहले डेट से ही चर्चा कर दिया था। तो किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अड्यार में, मुंबई में, कोलकाता में। कहाँ है? तो अड्यार में। याद रखिएगा तमिलनाडु में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, लरकाना में हुआ था। और जो है और कब हुआ था? 1469 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे गलत न हो। और सिख धर्म के 10वें गुरु में 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। मृत्यु कहाँ हुआ था? नांदेड़ में। याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था। याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। कालिदास, वाणवड़, विभूति। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, पाणिनि, पतंजलि, कालिदास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र जो है पुस्तक किस पे है? तो याद रखिएगा राजनीतिक शास्त्र पे ये पुस्तक है। किस पे है? राजनीतिक शास्त्र पे पुस्तक है। याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पे ये पुस्तक नहीं लिखी गई है, क्योंकि कहा जाता है यह पुस्तक जो है द प्रिंस की कॉपी है। एक पुस्तक द प्रिंस उसी का कॉपी है। और द प्रिंस किसका है? मैकियावेली इसके लेखक हैं। मैकियावेली, इसीलिए जो है मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कौटिल्य को या चाणक्य को या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, कालिदास ने 7 पुस्तकों को लिखा का आप जान रहे होंगे। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन जो है कामसूत्र के लेखक है। इसके आगे वाले भाग में जो है आपको प्रैक्टिस हम कराएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको प्रैक्टिस लेना हो ले लीजिए। सेफ जोन में एग्जाम हॉल में बैठिए, फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। 1000 रुपये के चक्कर में लाखों रुपए की सैलरी नुकसान ना हो जाए, इसलिए 1 वर्ष LT वाला इसको लेना चाहिए। इसमें ये सब खासियत है। और ये बुक भी आप ले सकते हैं और 3rd एडिशन का। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। मिलते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।